नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं एमईएस डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कभी जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स, कभी एफडब्ल्यूए एस्पिरेंट्स, अब जो एस्पिरेंट्स हैं वो फायर इमरजेंसी एंड सर्विसेज के, क्योंकि जम्मू में जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली थी उसको अगर लेकर चलते बात करें तो लगातार बस एक ही शब्द निकलकर सामने आ रहा है, स्कैम स्कैम स्कैम। आज जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के रिक्रूटमेंट्स के जितने भी कैंडिडेट्स है वो सब यहाँ पर एस्पिरेंट्स पहुंचे हैं और इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो है स्कैम हुआ है। 2013 में रिक्रूटमेंट्स निकलती हैं और 2013 में रिक्रूटमेंट्स के बाद यहाँ पर आज दोबारा से इनकी बात कहना है कि सेकंड टाइम दोबारा से एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि कश्मीर डिवीजन में जिस तरह से बाढ़ आने के बाद जो है वो कागजात जो हैं वो बह जाते हैं, उसके बाद दोबारा से जो है एग्जाम लिया जाता है और एग्जाम के बाद ऐसा होता है कि जो 10-12 के बच्चे हैं उनके मार्क्स ज्यादा और जो ग्रेजुएट बच्चे जो पढ़ने में बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हैं उनके नंबर जो हैं वो बड़े कम हैं। और एक बार इनको भी जो है कहना यही है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स का भी कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए हैं, चाहे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स निकली उस रिक्वायरमेंट्स के बाद लगातार हर डिपार्टमेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो सब यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर आज फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स हैं, जिस तरह से इनका कहना है वी वांट जस्टिस, और ये सीबीआई इंक्वायरी जो है वो मांग कर रहे हैं। और ये फायर एंड इमरजेंसी रिक्वायरमेंट स्कैम, कभी जेकेपीएसआई स्कैम, कभी एफडब्ल्यूए स्कैम ही जम्मू में कहलाया जा रहा है। और रोज प्रेस क्लब के बाहर कोई ना कोई जो है ग्रुप आया होता है और एक ही बात कहता है कि हमारी जो नौकरियां थी वो सब उसके ऊपर स्कैम हुआ है। सर क्या कहेंगे आप? हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। हम श्रीनगर से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जम्मू आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। 2020 में जो प्रोटेस्ट हुआ है श्रीनगर में, जो एक लिस्ट मंजर आम पर आया है फायर सर्विस का, हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी तक सोई है। इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठा रहे। जिस तरह आपने एसआई में इन्वेस्टिगेशन बिठाई है, इस तरह आप सेम फायर सर्विस में भी इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। हम तो ज्यादा नहीं मांग रहे एलजी साहब से, हम तो इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास प्रूफ्स है, हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है A to Z। हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से, इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। गवर्नर साहब को कुछ मिसलीडिंग हो गई है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने उन्होंने बोला कि ये ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स है। हम ड्रॉप आउट कैंडिडेट्स नहीं है, हमारे पास ऑल एविडेंसेस है, जहां भी चाहे हम वो ले सकते हैं। वहां आपके पास एविडेंस प्रूफ किस तरह के हैं कि आप जो है वो साबित कर सके? हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास ब्रोकर्स है जिन्होंने पेपर पकड़ा है, कहां का रहने वाला है, अकाउंट डिटेल्स है, पेपर वाज लीक बिफोर एग्जाम, स्क्रीनशॉट्स, रिकॉर्डिंग A to Z। इतना एसआई में इन्वेस्टिगेशन नहीं है जितने फायर सर्विस में एविडेंसेस है। हम यही चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से गवर्नर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठाइए और बाकी कुछ नहीं। हम श्रीनगर से जम्मू आए प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारा मुद्दा यही है, हमें इंसाफ चाहिए और बाकी कुछ नहीं है। अगर हमें यहाँ हम 2-3-4 दिन तक वेट करेंगे, अगर उसके बाद इस गवर्नर साहब ने इस पे कोई बात नहीं की तो उसके बाद हम सीधे दिल्ली जाएंगे संतर मंतर में, वहाँ अमित शाह और मोदी जी साहब को कहेंगे हाथ जोड़ के इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। अगर बीजेपी हुकूमत ने यहाँ 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, रिवोक किया है, किस बात पे किया है कि यहाँ पे करप्शन हो रही है? एलजी साहब, बीजेपी हमें बताइए, अभी जम्मू कश्मीर में कोई हुकूमत नहीं चल रही है, कोई एमएलए नहीं है, ये करप्शन कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? अगर आप लोगों के जम्मू कश्मीर के दिल जीतने हैं तो आपको करप्शन यहाँ पे खत्म करना है। हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और ये सिलसिला टिल डेथ तक जारी रहेगा। वी वांट सीबीआई इंक्वायरी ओनली। जिस तरह से मैं पहले भी कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका यही काम था कि वो खुद ही इस चीज की इंक्वायरी करे कि क्या हमारे जो डिपार्टमेंट में जो नौकरियां निकली थी, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स निकली थी, क्या उसमें स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है। यही बात आज यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी के सर्विस के एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, जिस तरह से हम बता सकते हैं कि पेपर कहाँ गया है, हमारे पास फुल एविडेंस है। और यही भी इन्हीं का भी यही कहना है कि रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब कि इस पे भी जो है वो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। जम्मू में रिक्वायरमेंट्स तो निकली, पर अब कई रिक्वायरमेंट्स के बाद शब्द बस एक ही यूज हो रहा है, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात कर ले, चाहे जेकेपीएसआई की बात कर ले, चाहे फिर एफडब्ल्यूए की बात कर ले, चाहे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स की बात कर ले। वी वांट सीबीआई इंक्वायरी, एक ही कहना है सबका। देखते रहे आप एमईएस डिजिटल टीवी, देते रहे प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।